हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो में एलएचसीएफ तथा एलसीएम के पार्ट 4 जिसमें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के सभी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पिछले वीडियो को जैसा आपने देखा, प्यार दिया और आपने सीखा, उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप उसी तरीक़ा से देखिएगा और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिएगा और आने वाले लाइफ में एग्जामिनेशन में आपको सफलता प्राप्त हो, यह मेरा आशा कामना है। चलते हैं आगे इस वीडियो के साथ। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कहता है क्या कि 27 है, 63 है और 72 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो बहुत आसान है इसका एलसीएम ज्ञात करना। पहले आप 2 से लगावे, नहीं लगे तो 3 से लगाने के बाद 5 से लगावे, आगे ऐसे करते जाए। या एक बना के हम दिखा भी देते हैं। हम इसमें 2 से लगाने में सक्षम नहीं है तो 3 से लगाएंगे। 9 तिया 27, 21 से 24 तिया 72। फिर हमें क्या करना है, 3 से लगाना है। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 8 तिया 24। अब यह संख्या है कि इसमें से 2 कोई ऐसा है जो एक ही संख्या से विभक्त नहीं होता है। तो इस कारण 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 8 यानी 3 तिया 9, 27 यानी 56 को 27 गुना करे। 7 छक 42, 4 7 पचे 35, 4 39, 56 दूना 112, 2 1 5 ये यानी कि 1512 आपका 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। कितना क्वेश्चन हम चले हैं, 26 नंबर क्वेश्चन ना, 26 नंबर क्वेश्चन 1512 आपका आंसर हो जाना है, राइट। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1512। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 27 के बाद चलते हैं 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है और 9/13 है का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम हमने बताया कि भिन्न के रूप में संख्या दिया हो, अगर एलसीएम का है तो अंश का एलसीएम, अपोजिट हर का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ जानते हैं कि अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ आना है 1, यानी 2 से अधिक अभाज्य संख्या है 1 आ जाना है। एलसीएम निकालना है तो मेरे हिसाब से 36 में हो जाना चाहिए। निकाल लेते हैं। 2 3 4 और 9। हम 2 से लगाएंगे 1 3 2 और 9। फिर हम 3 से लगाएंगे 1 1 2 और 3, 6 6 36 यानी आपका आंसर हो जाना है 36। क्लियर। उसके बाद हम 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर पे, 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फिर वही बात कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 20 से काम चल जाना है। 20 5 का 20 एकदम सही है। नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाना है। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3, 2.7 और 0.09 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जानते हैं कि हमने आपको बताया कि अगर प्रश्न दी गई संख्या अगर डेसिमल में हो तो पहले उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। वो कैसे, 3 का दशमलव, 2 अंक हाईएस्ट है तो 2 को 0 दे देंगे, 2.10 दे देंगे और 0.09 यानी ये स्टैंडर्ड डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल को हम भूल जाना है। लिखा 300, 270 और 9। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 150 आएगा, 135 आएगा, 9 आएगा। फिर अगर 3 से कटने वाला है तो 3 से लगाएंगे। 3 से 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। फिर हम 3 से लगाने में सक्षम है तो 50 होगा, 15 तिया 45 1 होगा। फिर हम 5 से लगाने में 10 और 3 होगा। इस सबको आपस में गुना करना है। 3 दूना 6, 18, 18 पंचे 90 और 90 गुने 30 यानी हो जाता है 2700 ना। तो 2 अंक पहले डेसिमल आप भूले हैं तो 2 अंक पहले डेसिमल आप आंसर में लिख दे, यानी 27 आपका आंसर हो जाना है। सही है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक, वेतन 2 संख्या का एलसीएम है वो 1920 कहा जा रहा है और एचसीएफ है वो कहा जा रहा है 16। इनमें से एक संख्या प्रथम संख्या है 128, तो दूसरा संख्या ज्ञात करने को आपको कहा जा रहा है। आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ का एक ही सूत्र है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रथम संख्या 128 है और दूसरी संख्या x,
अब कभी ये भी सोच सकते हैं कि सर संख्या तो आपने कहा था HCF के साथ मानने के लिए, तो फिर आपने x को माना। हमने कहा हुआ जब दोनों का दोनों संख्या नोन दिया हुआ HCF दिया है तो मानिए, इसमें भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक 16 हो जाना है, एक हो जाएगा 1920 हो जाना है ना। तो 16 से ही कटता है, 16 8 128, 8 से काटेंगे 8 गुना 16 और 8 चौक 32, यानी x का मान हो जाएगा 240। क्लियर। 32 पे चलते हैं। 32 नंबर पे 32 में कह रहा है दो संख्या का लघुत्तम सावर्तक, यानी दो संख्या का एलसीएम है वो है 4800 तथा HCF है वो है 160। इनमें से एक संख्या 48 है, यानी प्रथम संख्या कह रहा है 480 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा ना, दूसरी संख्या इक्वल व्हाट। फिर वही फार्मूला, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने HCF ना, 6 तिया 16 तिया 48, यही ना। HCF 160 है, एलसीएम इतना है, प्रथम संख्या 480 है, क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं 32 का। दो संख्या का लघुत्तम समर्थक 4800 है, महत्तम समर्थक 160 है, इनमें से एक संख्या 160 है, दूसरी संख्या क्या होगा, बिल्कुल सही 1600 होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दो संख्या का अनुपात है, दो संख्या का अनुपात है 2 3 है और इसका एलसीएम है वो है 48, तो कह रहा है संख्या का योग ज्ञात करें। तो हमेशा जब अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ एक संख्या होगा 2x, एक संख्या होगा 3x। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आप x से लगाइएगा, तो ये 2 आ जाना, ये 3, x गुने 2 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 48। इससे काटेंगे x का मान कितना हो, 8 छक 48, 6 है तो 8 होगा, राइट। अब क्या करेंगे, तो एक संख्या है 2x, एक संख्या है 3x, एक हो जाएगा 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आपका आंसर। क्लियर। अब आते हैं 33 के बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्या 3, 4 और 5 के अनुपात में। संख्या रूप में इसको लिखेंगे तो 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। इसका लघुत्तम कह रहा है, एलसीएम कह रहा है वो 2400 कह रहा है, तो महत्तम ज्ञात करना है। महत्तम जानते हैं कि x से ही होता है ना, उसे हम महत्तम कहते हैं। अनुपात में दी गई संख्या में x सदैव कॉमन होता है, x ही उन सभी संख्या का HCF होता है। तो 3x और 4x और 5x होगा, इसका एलसीएम लेंगे x से तो 3, 4 और 5, यानी x गुने 3 गुने 5 बराबर 3 गुने 4 गुने 5 बराबर 4 गुने 5 बराबर 2400। तो 12 पंचे 60, ये काटेंगे तो x का मान कितना आएगा 40, और कॉमन को ही हम HCF कहते हैं। यही 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन पे 35 में कहा जा रहा है क्या कि दो संख्या का लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक इतना है, यानी एलसीएम है वो है 84 और HCF है वो है आपको 21। यदि संख्या का अनुपात 1:4 है, क्वेश्चन नंबर 35 1:4 है, तो हम जानते हैं इसकी संख्या रूप में अगर इसे लिखे तो हो जाएगा x और हो जाएगा 4x। और आपको ये भी पता है कि x को ही HCF कहते हैं। कॉमन में जो अनुपात में दी गई संख्या को x के साथ लिखते हैं तो x को ही HCF हम कहते हैं। ये आपको हमने नोट्स में बता दिया कि अनुपात में दी गई संख्या अपने सरलतम रूप में होता है, यानी उसका जो कॉमन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हटा दिया गया रहता है। इसलिए अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखे तो x के साथ लिखे, और x उन सभी संख्या का HCF होता है। तो यहाँ पे एलसीएम 84 दिया, HCF अगर 21 दिया, संख्या का अनुपात 1:4 दिया, तो संख्या रूप में इसे लिखेंगे तो x और 4x लिखेंगे। आपसे अगर संख्या पूछा जाए तो x का मान हमें पहले से पता है कि 21 है, तो एक संख्या होगा 21, एक संख्या होगा 84, यानी कि प्रथम संख्या x इक्वल होगा 21 और दूसरा संख्या 4x इक्वल होगा 84। यही आपका आंसर हो जाना है, राइट। आगे चलते हैं 36 पे चलते हैं। 36 में कहता है दो संख्या का लघुत्तम महत्तम सावर्तक, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है वो 495 दिया है और HCF दिया हुआ है वो दिया है 5। यदि संख्या का योग 100 है तो संख्या का अंतर पूछ रहा है। संख्या का अंतर पूछ रहा है।
तो आपने प्रथम संख्या आपका होना है 5a और दूसरा संख्या होना है आपका 5b, यानी 5a प्लस 5b बराबर अगर 100 है, 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, 100 कट के कितना आ जाएगा, 20। अब एक बार ये लिख लिए, अब एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रथम संख्या 5a, इसे फैक्टर में भी तोड़ सकते हैं पर है सब कुछ अवेलेबल तो हम सूत्र लिख लेंगे। 5a गुने 5b बराबर 495 गुने 5, इससे इसको काट लिए, इससे काट लिए तो a b का मान कितना आया, 99। अब देखिए योग है 20 और गुणनफल है 99, यानी कि 9 प्लस 11 को जोड़ेंगे 20 और 9 गुने 11 करेंगे तो 20, यानी एक a का मान लेंगे 9 और b का मान लेंगे 11, तो एक संख्या होगा 11 पचे 55, एक संख्या होगा 11 पचे, यानी a का मान 9 और b का मान 11, तो एक संख्या होगा प्रथम संख्या जो हमने माना है 5a, यानी 9 लेंगे तो 45 और ये हो जाएगा 55, घट के हो जाएगा 10। यही आपसे पूछा जा रहा था, राइट। अगला क्वेश्चन 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 में कह रहा है क्या कि दो संख्या का महत्तम 23 है, यानी दो संख्या का HCF है वो 23 है, इसके लघुत्तम के शेष दो गुणनफल, यानी दो कोई संख्या है a और b संख्या है, और जानते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है 23। इसके शेष गुणनखंड के बारे में कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि एक गुणनखंड है 13, एक गुणनखंड है 14। तो आपको पता है कि 23 से जब हम a को विभक्त किए तो यहाँ पर 13 और 23 को b से किए तो 14, तो a का मान a बराबर होगा 23 गुने 13 और b का मान होगा 23 गुने 14। यही आपका आंसर हो जाना है। वही संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगा, तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। अगर 38 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 38 में दो संख्या का महत्तम यानी HCF है वो दो संख्या का दिया हुआ है 8, निम्नलिखित में से कौन सा इन संख्या का लघुत्तम नहीं हो सकता है, A 24, B 48, C 56 और D 60। यानी कह रहा है कि दो संख्या है जिसका HCF अगर 8 है तो इन ऑप्शन में से कौन इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। आपको पता है कि HCF एक ऐसा फैक्टर होता है, HCF एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है, HCF एक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिससे सभी संख्या और एलसीएम पूर्णतः विभक्त होता ही होता है किसी कंडीशन में। यानी HCF है वो सभी को विभक्त करेगा ही करा, एलसीएम है वो सभी से विभक्त होगा ही होगा। यानी अर्थात यह हमें कैलकुलेशन यह निकलता है कि यह HCF से इसमें से जो विभक्त होगा वही इसका एलसीएम हो सकता है। तो 8 तिरिक 24 विभक्त हो रहा है, 8 छक 48 विभक्त हो रहा है, 8 सते 56 और 60 विभक्त नहीं हो रहा है, यानी तीनों एलसीएम हो सकता है। जो संख्या का HCF अगर 8 हो उसका एलसीएम ये तीनों हो सकता है। पूछता है कि नहीं हो सकने वाला, तो नहीं हो सकने वाला है वो 60 है, यानी जिस दो संख्या का HCF 8 होगा उसका एलसीएम कभी भी 60 नहीं हो सकता। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम सामवर्तक 120 है, एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सा इसका HCF नहीं होगा। तो फिर वही बात, A का 8, B का 12, C का 24 और D का 35। तो जो नियम पिछले क्वेश्चन में लागू हुआ इस क्वेश्चन में वही लागू। उसमें एलसीएम दे के HCF दे के एलसीएम पूछा जा रहा है कि कौन नहीं होगा, इसमें एलसीएम दे के HCF पूछा जा रहा है कौन नहीं होगा। जो विभक्त नहीं करेगा वो विभक्त नहीं होगा। 8 विभक्त कर रहा हो सकता है, 12 विभक्त कर रहा हो सकता है, 24 विभक्त कर रहा हो सकता है, 35 120 को विभक्त नहीं करता है। यानी जिस संख्या का, जिस दो संख्या तीन संख्या का एलसीएम अगर 120 हो उसका HCF कभी भी 35 नहीं हो सकता है, यानी कि D आंसर आपका 35 होगा। नोट्स में भी हमने ये बात बताया है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े जिसके महत्तम सामवर्तक यानी HCF आपका होना है 16 और एलसीएम है वो कह रहा है 136। यानी संख्या के कितने जोड़े हैं जिसका HCF 16 और एलसीएम 136 होगा। तो आपको पहले पता है कि एलसीएम है जो HCF से पूर्णतः विभक्त होता है, यानी ये एलसीएम और ये HCF होने का एक एबिलिटी इसमें होना चाहिए कि इससे यह विभक्त होना चाहिए। और क्या आप देखिए 16 से क्या यह 136 विभक्त होता है, नहीं विभक्त हो रहा है। ऐसा एक भी जोड़ा नहीं होगा, ऐसा इस प्रश्न में एक भी जोड़ा, जिस दो संख्या का HCF 16 उसका एलसीएम 136 नहीं हो सकता है, या दो संख्या का एलसीएम 36 उसका HCF 16 नहीं हो सकता है, चूंकि इससे यह विभक्त हो नहीं रहा है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आता हो कि सर ठीक है मान लिए विभक्त नहीं होता है, अगर विभक्त होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। हाँ, आसान सा तरीका है। अगर मान लेते हैं कि यह 136 ना देके यह 144 दे देता,
तो आपने करना था वही फार्मूला, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ करते। 1 16 से 1 16 काटते, 16 9 होता है, a गुने b बराबर होता है 9। तो अब ए बी को सहअभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, यानी 1 जोड़ेंगे 1 गुने 9 ना, और दूसरा इसका तोड़ा जा सकता है, दूसरा तोड़ा जा सकता है 3 गुने 3, यानी 3 गुने 3 तो संभव है नहीं, यानी ये एक ही बार टूट पा रहा है, यह एक जोड़ा ही संभव हो सकता है। यानी दो संख्या का एचसीएफ इतना 16 9 144 3 है और एलसीएम इतना हो सकता है, राइट। प्लस में रहता तो और तोड़ा जा सकता था, 2 7 में तोड़ सकते थे 9 को ना, और 1 9 में और 2 7 में, इसके अलावा तो नहीं टूट सकता है। अगर मल्टीपल में है तो 3 में तोड़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 के बाद 41 नंबर पे 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि दो संख्या का महत्तम सावर्तक लघुत्तम सावर्तक, यानी कि एलसीएम है वो कह रहा है 385 और एचसीएफ है वो कहा जा रहा है 11 है। कहता है एक संख्या वो 75 से 125 के बीच है। इस दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ है, उसमें से एक संख्या है वो 75 125 के बीच में है, तो वह संख्या है कौन, उसे ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सूत्र 11 a गुने 11 b, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ ना। 1 11 से 1 11 काटते, इस 11 से काटेंगे तो 11 3 33 11 25, तो a गुने b का मान आ गया आपको 35। 35 को 7 गुने 5 हम तोड़ सकते हैं। अगर a का मान 7 b का मान, तो संख्या होगा 77 और 55। एक संख्या 75 125 के बीच में कौन आता है, तो वो आता है 77। यही आपका आंसर हो जाना है। 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं 42 पर। दो संख्या प्रत्येक 29 से अधिक है, जो संख्या आपके प्रश्न में दिया है दोनों 29 से अधिक है। कहता है इनमें से इसका लघुत्तम है एचसीएफ है, एचसीएफ कह रहा है 29 और एलसीएम कह रहा है 4147 कह रहा है। तो पूछ रहा है संख्या का योग क्या होगा। फिर वही फार्मूला, एलसीएम एचसीएफ दे दिया, प्रथम संख्या 29a दूसरी संख्या 29b और एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी 1 29 से 1 29 को काटे, 1 29 से काटेंगे तो 143 आता है, यानी a गुने b 143 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ऐसा जोड़ा बनाएंगे जो सहअभाज्य हो गुणनफल में गुना में, तो 11 और 13 ना। तो एक संख्या होगा 29 गुने 11 यानी 319, दूसरा संख्या होगा 29 गुने 13 यानी 377। दोनों का योग पूछ रहा है तो 696, यही आपका आंसर हो जाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद क्वेश्चन आता है 43 पे 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो सहअभाज्य संख्या है, दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल यानी दो सहअभाज्य संख्या है ए बी, इसका गुणनफल है 117। इसका लघुत्तम क्या होगा। तो हमने पिछले वीडियो पार्ट 3 में बताया था कि अगर दो संख्या आपस में सहअभाज्य जोड़ा है तो उसका एचसीएफ सदैव 1 आता है, और उसमें कुछ कॉमन नहीं होने के कारण, उन दोनों संख्या के जोड़ा में कुछ कॉमन नहीं होने के कारण उनका एचसीएफ 1 और एलसीएम उसके मल्टीपल ही होते हैं। तो अगर दो संख्या का गुणनफल अगर दे दिया है सहअभाज्य जोड़ा का 117, तो एलसीएम भी 117 ही होगा। चूँकि कोई कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये ही इसका एलसीएम भी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्या का योग। यह क्वेश्चन जो है 44 मेरा मानना है कि इस चैप्टर का STM3 राइटर में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है ये 44 में कहता क्या है कि दो संख्या का योग है, यानी संख्या का योग दिया हुआ है, वो दिया है 2000 और इसका लघुत्तम समावर्तक दिया है, एलसीएम दिया हुआ है वो दिया है 21 8 7 9।
इतना दिया है, बड़ी संख्या ज्ञात होगा। अभी तक हम जो एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन बना रहे थे उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में मेरा एचसीएफ दिया गया रहता था और एचसीएफ के साथ हम संख्या मान लेते थे। इस प्रश्न में एचसीएफ दिया ही नहीं, दो संख्या का योग दिया, सही है। अगर एचसीएफ दे देता तो फिर हम इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता, पर एचसीएफ दिया नहीं। अब एचसीएफ दिया नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, यानी दोनों को दोनों संख्या हमको मानना पड़ेगा, या हम एक्स वाई माने या एक संख्या एक्स तो दूसरा 2000 माइनस एक्स, हम यही मानते हैं। हम हमेशा कहते हैं क्लास वीडियो में भी कि अगर दो संख्या है, दोनों अननोन है, कोशिश करना चाहिए कि एक मानने से मेरा काम चल जाए तो एक मानिए। दोनों मानना टफ होता है और एक से काम चल जाए तो दोनों को मत मानिए। अगर एक मानने में आप सक्षम नहीं हैं तभी दोनों को मानिए। अगर दो संख्या को आपको ज्ञात करना है तो दो समीकरण चाहिए, और एक संख्या को ही ज्ञात करना है तो आपका एक संख्या से ही, एक समीकरण से ही काम चल जाएगा। और आपको चाहिए कि हमेशा जो 9th और 10th में द्विघाती समीकरण पढ़ाया गया, फैक्टर आपको पढ़ाया गया, वो हमेशा मैथ में काम आना है। अगर कोई फैक्टर तोड़ने में कहीं भी डाउट हो, कमी हो, तो कोशिश करें कि उस फैक्टर को ठीक कर ले, और हम भी कोशिश करेंगे कि फैक्टर संबंधित एक वीडियो बनाने। माना कि प्रथम संख्या बराबर x और दूसरा संख्या हो जाएगा 2000 माइनस एक्स, राइट। अब एलसीएम दिया है तो जो दिया है सरकार वही ना निकालेंगे, तो ये x। अब इसमें तो हम कॉमन लेने में सक्षम नहीं है, तब कॉमन लेने में सक्षम नहीं है तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, यानी x 2000 माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे 21 8 7 9, ये हो जाएगा 2000x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 21 8 7 9। इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2000x बरा माइनस 21 8 7 9 बराबर हो जाएगा 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2000x प्लस 21 8 7 9। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि सर आपने जो माइनस कॉमन लिया वो कहाँ चला गया। सर वो माइनस जो कॉमन लिया ना हम, वो माइनस इधर चला गया, और हमने नंबर सिस्टम के नोट्स में बताया होगा कि जीरो सदैव धनात्मक होता है, वो उधर जाने पर भी जीरो का कुछ बदला नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल करेंगे। तो फर्स्ट में कुछ है नहीं, लास्ट को तोड़ेंगे, लास्ट को जब फैक्टर में तोड़िएगा तो आपको टूटना है एक्स स्क्वायर माइनस 1989x माइनस 11x प्लस 1 8 7 9। देखिए कोशिश क्या करना है कि आपको देखना है ये चिन्ह क्या है प्लस, तो इसको जोड़ के हमको पुराना होगा 2000। अगर यहाँ पर चिन्ह होता माइनस तो हमको घटा के पुराना होता। तो हम अगर 21,879 को तोड़े तो मैंने फैक्टर तोड़ा 1989 और 11, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस गुना करेंगे तो प्लस आ जाना है ना, बराबर में 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1989 हो जाना है, यहाँ पर माइनस 11 कॉमन लेते तो x माइनस 1989 हो जाना है। तो आप इधर लिखते हैं ये साइड, यानी एक x माइनस 11 हो जाएगा और एक होगा x माइनस 1989, यानी x का मान 11 भी हो सकता है 1989 भी। अगर एक संख्या 11 तो दूसरा 1989, यानी यही संख्या आपका होगा 11 और 1989। दो ऐसा संख्या है जिसका योग 2000 होगा और एलसीएम 21,879 होगा। यह क्वेश्चन सबसे टफ है। टफ इस कारण भी है कि इसका फैक्टर तोड़ना थोड़ा सा टफ है और बड़ा सा फैक्टर है, इस कारण से थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन। और एचसीएफ दे दिया रहता तो फिर हम बनाना आसान हो जाता, राइट। क्वेश्चन को फिर से एक बार नोट अपने कॉपी में कर लीजिएगा। मिटाते हैं, आगे चलते हैं। 44 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम 45 पे, 45 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जिसे 105, 1001 और 2436 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त कर दिया जाए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी एचसीएफ। इस सब का एचसीएफ निकालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ ही आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या प्रत्येक दिशा में एक समान शेष बचे, यानी कि 43, 91 और 183। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है अर्थात एचसीएफ, पर एक समान शेष बचना। तो एक समान शेष बचने की बात कहे तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए और प्राप्त अंतर का ही एचसीएफ निकालिए, यही आपका आंसर हो जाना है। 47 में कहता है कि यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो प्राप्त होगा उसे n का नाम दे दिया गया है। 1305 4665
और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे तो n के अंकों का योग क्या होगा। एक समान शेष बचने 6059 में से 4665 को घटाएंगे, 6059 में से 1305 को हटाएंगे, 4665 में से 1305 को हटाएंगे और जो ये अंतर आएगा उसी का एचसीएफ निकालेंगे। ये जो n आएगा इसके अंकों का योग आपका आंसर होगा। यानी अगर यहाँ 15 आ जाए तो आपका आंसर 5 1 6 हो जाना है। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। जब एक समान शेष बचने की बात का है तो 279 में से 233, 279 में से 187 और 233 में से 187 को घटाएंगे और जो अंतर प्राप्त होगा उसी का एचसीएफ ज्ञात करना ही मेरा आंसर कहलाएगा। राइट। अब आते हैं 48 के बाद 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। मतलब एचसीएफ इतना तक भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे। तो प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे तो 13, 56, 1868 और 2764 है। 12 शेष तो हमने बताया होगा कि एचसीएफ के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले करते हैं और शेषफल को घटाते हैं। घटाएंगे तो 4 4 1300, ये घटाएंगे तो 6 5 18, ये घटाएंगे 2 5 और 27। यानी इसी सभी का एचसीएफ ज्ञात करिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एचसीएफ में जोड़ घटाव काम पहले और शेषफल को घटाते हैं, एलसीएम में जोड़ घटाव काम बाद में और शेषफल को जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 49 हुआ। अगला है 50 है जो कि इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है इतना से भाग देने पर, यानी कि 1661 और 2024 को भाग देने पर 10 और 8 शेष बचे। इसको घटाने पे 1651 आएगा, इसको घटाने पे 2032 आएगा। इसी दोनों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सदैव हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में जोड़ घटाव काम पहले होता है और शेषफल को घटाते हैं। यही काम एलसीएम के साथ अपोजिट होता है। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का सभी काम बाद में होता है, शेषफल को जोड़ा जाता है। जोड़ना कहे तो घटाते हैं, घटाना कहे तो जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि काम पीछे से उल्टा होता है। राइट। यह वीडियो जो पार्ट 4 है एलसीएम एचसीएफ का, इसमें 26 से लेके और 50 तक क्वेश्चन को कवर किया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें सभी क्वेश्चन को आपको हल करके दिया जाएगा। जो अंतिम पार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ का, फिर एलसीएम एचसीएफ के बाद डिसमल का चलेंगे। डिसमल में भी इसी प्रकार से कोशिश करेंगे। एक इंट्रोडक्शन यानी नोट्स का क्लास होना चाहिए, उसके बाद आपका एग्जाम्पल होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप कृपया कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, पार्ट बाय पार्ट चेकें। इस वीडियो के लिए इतना ही।